नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आपको सावधान कर देने वाली बेहद सनसनीखेज खबर की। अंबेडकर नगर के एक घर के रसोई घर में रसोई गैस के फैलाव के कारण लगी आग में झुलस करके एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह से जल चुके हैं, जिनको अंबेडकर नगर जिला अस्पताल आनन फानन में लाया गया है और उनका इस समय इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगपुर की यह घटना है कि एक रसोई घर में गैस का फैलाव हुआ और अचानक जैसे उस रसोई घर में लाइटर जलाने का काम किया गृहिणी ने कि तुरंत आग फैल गया और उसको बचाने के चक्कर में परिवार के 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। कहीं न कहीं यह घटना सावधान कर देने वाली घटना है कि रसोई घर के चारों तरफ अगर खिड़की हो, दरवाजा हो, उसको खुला रखा जाए। वह रसोई घर पूरी तरह से पैक था और खिड़की दरवाजा को खोलने के लिए लोग काफी प्रयास किए और उसी दौरान झुलस गए। यह घटना एक बार फिर हम आपको बता दें कि नगपुर गांव का घटना है, जो जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक ही परिवार के माता पिता, बेटा और बेटियां पूरी तरह से झुलस चुकी हैं और गंभीर स्थिति बताई जा रही है। क्या कुछ हाल है यह जानने के लिए हम आपको वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर नंदलाल के पास लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो इस भयावह घटना की साक्षी बनी है उस घर की एक किशोरी, हम उसकी बात सुनते हैं कि किस तरह यह घटना हुआ और किस तरह से लोग बुरी तरह से रसोई घर में झुलस गए। क्या नाम है आपका? तस्कीन जहरा, की रहने वाली? जलालपुर नगपुर मुस्तफाबाद कर रहे हैं। ये कैसे खौफनाक घटना हुआ? सर, हम लोग खाना बना रहे थे रसोई में, किसी को मतलब कुछ पता नहीं चला कैसे आग लगी। पहले तो कमरे में फैली, उसके बाद गली में फैल गई। एक फिर पापा जो है गए वो दरवाजा खोलने के लिए, तो वो मतलब कांपने लगे, उनका हाथ नहीं पहुंचा कुंडी के पास। कौन कौन उस समय रसोई में पहले पहुंचा था लाइटर जलाने? सबसे पहले वो छोटी वाली सभी का पहुंची थी, उसके बाद हम पहुंचे थे। फिर आग जलने लगी तो हम लोग बाहर चिल्ला के भागे। उसके बाद पापा पहुंचे, पापा ने आग बुझाने की कोशिश की, उसके बाद नहीं बुझा पाए। फिर दरवाजे के पास गए, सब लोग भागने के लिए बाहर निकलने लगे तो बाहर का दरवाज़ा बंद था। उसके बाद पापा कांपने लगे, उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था कुंडी के पास। फिर छोटी वाली गई खुलवाने के लिए। आपकी बहन? हाँ, हमारी बहन। वो आग में जलने लगी। उसके बाद भाई गया तो वो आग को मतलब फाड़ते चीरते गया, वो भी नहीं खोल पा रहा था। फिर जैसे तैसे मतलब कुंडी पाया तो खोले, जैसे दरवाजा खुला आग बुझ गई, गैस पास हो गई। ये लोग जले हुए? 4 लोग, कौन? मम्मी, पापा, भाई, बहन। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि दरवाजा और खिड़की खोलने के जद्दोजहद में परिवार के लोग बुरी तरह से झुलसे और इनकी बहन सुबैका जो 22 वर्षीय है, वह लाइटर जलाने का काम किया था और वह बुरी तरह से झुलसी। उसको भी बचाने के लिए 55 वर्षीय माता साइनाज और 60 वर्षीय पिता रोशन अली के अलावा 25 वर्षीय भाई जहीर अहमद बुरी तरह से झुलस चुका है। हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर नंदलाल जी के पास। गैस सिलेंडर के फट जाने से जले हुए हैं और करीब 20 से 25% के बीच ही बर्न है, हाथ और पैरों में ही। एक पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा जली हुई है, महिला है, जिनके फेस और गले में जल गया है, पैरों में भी है। वही थोड़ा सा जली हुई हैं, गले में तो कुछ जलन होती है, जब जल जाता है पेशेंट तो सूजन आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वही थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अभी सुधार है, बाकी सभी खतरे से बाहर हैं, कोई यह घटना कहीं न कहीं हमें आपको सावधान करने वाली घटना है कि जब भी रसोई घर में हम प्रवेश करते हैं पूरी तरह से मुतमईन होने की गैस का रिसाव तो नहीं है। अगर गैस के रिसाव की आशंका होती है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही हमको लाइटर या माचिस जलानी चाहिए और कोशिश यह रखना चाहिए कि रसोई घर की खिड़की और दरवाजे अक्सर खुला रखा जाए, जिससे अगर थोड़ा बहुत रिसाव की भी घटना हो रही है तो उससे
उससे बचा जाए और इस तरह की आगजनी ना हो सके, इस तरह का अग्निकांड ना हो सके कि इतने दर्दनाक हादसा का शिकार होना पड़े। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।